हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए जो हमारा सुपर मिनी प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन को, घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो हमारा सुपर मिनी प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसमें हम लोग केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कर्नाटक का गवर्नर यानी कि कर्नाटक का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल जो होता है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। और देखिए, हाल ही में 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक का जो नया राज्यपाल बनाया गया है ये केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को बनाया गया है। ठीक है। डॉक्टर हरिबाबू कम्मनपति को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में प्रकाशित गेजिंग ईस्टवार्ड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। गेजिंग ईस्टवार्ड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है। इसको लिखा है रोमिला थापर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, आपको जल्द ही 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक 30 जून 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं उन पर एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के टॉप 225 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ करंट अफेयर्स का 100 का अलग वीडियो में, और 125 क्वेश्चंस को हमने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने 2021 के स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर भी हमने अलग से वीडियो कवर किया हुआ है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका जो एक अभियान है बिलीव इन स्पोर्ट्स, उसके लिए एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो पीवी सिंधु को और मिशेल ली को। तो राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए, आईओसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और प्रेजेंट में आईओसी के प्रेसिडेंट कौन है, तो थॉमस बाक हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 24 अप्रैल के दिन, देखिए 24 अप्रैल के दिन क्यों ही मनाया जाता है, तो इसलिए मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल के दिन 2010 से यह दिवस मनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था। तो ये मुगल सेनापति कौन था, मीर जुमला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीर जुमला जो था ये औरंगजेब का मित्र था। औरंगजेब ने मीर जुमला को सूबेदार बनाया था। ठीक है। और यही मीर जुमला औरंगजेब को कोहिनूर हीरा दिया था शाहजहां के काल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1925 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। और सरोजनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भारतीय महिला, ठीक है। प्रथम महिला पूछा जाए तो ये एनी बेसेंट थी। ठीक है। कौन थी, एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में किया था। प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से अगर हम दूरी के हिसाब से बात करें, तो सबसे पहले कौन सा ग्रह है, बुध आ जाएगा। बुध के बाद शुक्र आ जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा। पृथ्वी के बाद मंगल,
मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आ जाएगा, शनि आ जाएगा, शनि के बाद अरुण आ जाएगा और अरुण के बाद वरुण आ जाएगा। ठीक है, ये दूरी के हिसाब से। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का क्रम क्या है, तो तीसरा है। पहला कौन सा है सबसे नजदीक, तो बुध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो फ्रेंड्स ये कितना होता है बता दीजिए फटाफट इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी में जो है कितना जूल होता है, 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन जो है ये क्या कहलाती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको कहा जाता है सिरक्को। क्या कहा जाता है, सिरक्को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिरक्को जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। चिनूक जो है अमेरिका में बहती है। फोन जो है यह गर्म हवा इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है गर्म हवा है और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, मिस्ट्रल जो है यह शीतल हवा है जो कि स्पेन और फ्रांस में बहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिख करके बताइएगा। देखिए भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, तो ये कौन थे फ्रेंड्स, ये थे नीलम संजीव रेड्डी। देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो थे यह भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। को किस क्रम के 6ठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो था 1977 से 1982 के बीच में रहा था। ठीक है, और इन्होंने लोकसभा का अध्यक्ष का भी कार्यभार संभाला था। चौथी और छठी लोकसभा में ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये 1977 में निर्विरोध जीत हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। द टीन ड्रम इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है जर्मनी के लेखक हैं गुंटर ग्रास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के रहने वाले हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 13 जून 2021 को नफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। देखिए नफ्ताली बेनेट जो हैं ये इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका संबंध किस पार्टी से है, इनकी पार्टी का नाम जो है यामीना पार्टी है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे। ठीक है, अब 13वें प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बन गए हैं। उसके बाद देखिए ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, विस्तारित रूप क्या है। ITCZ का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका विस्तारित रूप क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि लव निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है। ये लव शब्द जो है ना यह किस खेल से संबंधित है, तो लव जो है यह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगा कोंड चोलपुरम रखा था। इंपॉर्टेंट है, तो इसको किसने स्थापित किया था, राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राजेंद्र प्रथम जो था ये बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगई कोड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगई यहाँ मैं लिख देता हूँ, गंगई कोड चोल की उपाधि इसने धारण की थी। और इसकी जो राजधानी थी फ्रेंड्स, इसकी राजधानी जो गंगा कोड चोलपुरम थी, इसके समीप इसने चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ल्यूकोडर्मा जो है किसकी बीमारी है, तो ल्यूकोडर्मा जो है यह स्किन से संबंधित डिजीज है। तो राइट आंसर इसका त्वचा हो जाएगा। सफ़ेद जो आप धब्बा देखते हैं ना स्किन पर, इसी को ल्यूकोडर्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आकृति मिली है, ये जो चित्र मिला है, ये मिला है लोथल से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। धूमल लोक नृत्य संबंधित है,
तो कश्मीर की जो वादी है वहाँ का सबसे पॉपुलर नृत्य है धूमल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है इसमें से, देखिए आवेग, त्वरण और बल जो है ये सदिश राशि है, कार्य जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेशित देश कौन सा, यानी कि एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री दक्षिण एशिया का कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये देश है लाओस। देखिए लाओस की जो सीमा है ये किससे लगती है, तो म्यांमार से लगती है, चीन से लगती है, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड से लगती है। लाओस को 1000 हाथियों का देश कहा जाता है, ठीक है, 1000 हाथियों का देश, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी भी याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी राजधानी जो है विनतियन है। क्या है, विनतियन इसकी राजधानी है, ध्यान रखेंगे। चलिए 21 नंबर देखिएगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, किसके विशेषज्ञ हैं ये। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर बजाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह किस देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया, तो गुनीत मोंगा को। और ये जो अवार्ड है यह फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर देखिएगा कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो 1946 में जो सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो मंत्रिमंडल बना था, अंतरिम मंत्रिमंडल, इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। आप डेट भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो सहरिया जनजाति जो है ये निवास करती है कहाँ, तो राजस्थान में। 25 नंबर देखिए कि DRDO ने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है, इसका नाम क्या दिया है। तो ध्यान रखेंगे DRDO का जो कोविड डिटेक्शन बॉडी कोविड डिटेक्शन किट है उसका नाम है DIPCOVAN, DIPCOVAN, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के किस राज्य के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो देखिए प्रतिशत जब भी पूछ दिया जाए, मैं कई बार बताया हूँ, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या अगर प्रतिशत लगा दिया जाए तो ये राज्य गोवा हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, तो ये राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर प्रतिशत न लगा करके सिर्फ आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, बिना प्रतिशत लगाए, तो वो महाराष्ट्र होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ का है, सिक्किम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ स्थित है। तो ये जो मरीन नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये देखिएगा ये अंडमान में है और पोर्ट ब्लेयर से यह 21 किलोमीटर की दूर वांडूर में है, ठीक है, 21 किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर से वांडूर में है। तो राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर वांडूर भी मिले तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना को किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। तो देखिए भारत और USA के बीच 24 जो है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का डील हुआ है, जिसमें से 3 की खेप जो है भारत पहुंचने वाली है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। कितना डील हुआ है, तो 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का डील हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हाइलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित किस प्रकार के क्रम में होती है। हाइलोजन का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाइलोजन का आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो होते हैं ये क्या है, हाइलोजन है, ठीक है। और इनका जो क्रम होता है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्लोरीन होता है, उसके बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर देखिए कि मूसी तथा भीमा नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं। तो मूसी और भीमा दोनों जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA किस ग्रह के अध्ययन करने के लिए 2030 में एनविजन, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, एनविजन मिशन लॉन्च करेगी। तो एनविजन लॉन्च करेगी शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यह 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है पूछा जाता है, ये MA जिन्ना ने रखा था, मोहम्मद जिन्ना ने, इन्होंने रखा था
1929 के लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1929 का लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखिए एनु जनजाति जो है ये जापान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है कि किसका विधान नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका राइट आंसर पहले बता देता हूं। राइट आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी मतों का सामान्य मूल्य। देखिए विधायक और सांसद सदस्य के मतों का मूल्य समान नहीं होता है। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 54 में किया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य साथ ही साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। द्वैध शासन का प्रावधान जो है ये किया गया था भारत शासन एक्ट 1919 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए यह भारत शासन एक्ट जो है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। राज्यों में द्वैध शासन जो है ये 1935 भारत शासन एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 36 नंबर देखिए कि 24 जनवरी 2021 को अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स, यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, स्पेस एक्स कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था यह अपने इसरो के नाम था। इसरो ने 2017 में 104 उपग्रह लॉन्च करके कीर्तिमान स्थापित किया था, लेकिन 24 जनवरी 2021 को स्पेस एक्स ने टोटल 143 उपग्रह को लॉन्च करके इसरो का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेस एक्स एलन मस्क का है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, ये क्या होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है भारत सरकार का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक न्यायिक सलाहकार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यायिक अधिकारी है। और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। और जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है, महान्यायवादी कौन है। चलिए उसके बाद 38 नंबर देखिएगा कि ईईजी। अब देखिए ईईजी का प्रयोग जो है किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ईईजी का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए इलेक्ट्रो तो आपको लिखने आ जाएगा, ठीक है, ELECTRO इलेक्ट्रो। उसके बाद देख लीजिए इंसेफेलो, ठीक है, FALO ग्राफ, याद रखेंगे इसका पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। और यह जो है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ECG आपने सुना होगा, ठीक है, ECG का फुल फॉर्म भी पता होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और फ्रेंड्स इसका उपयोग जो है हृदय की गति जो है गतिविधि उसमें उसको मापने में इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये पहली UAE की महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है नोरा अल मात्रोसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा 40 नंबर की कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है, किस महादेश को कहा जाता है। तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट जो है ये एशिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 41 नंबर देखिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया रोमाना सिन्हा सहगल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार संघात्मक विशेषताएं ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको पता होगा मौलिक अधिकार हैं और भी बहुत सारे हैं, आप उसको याद भी होगा, यहाँ मैं समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। उसके बाद देख लीजिएगा 43 नंबर के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो महाभियोग आर्टिकल 61 में है। जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाता है उस सदन पर 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है और उस पर जो है 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है, जो सूचना दी जाती है उस पर। उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो देखिए दोनों सदन में जो है अलग अलग 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। तो दोनों सदनों से जो है 2/3 पारित होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों सदनों से अलग अलग, ठीक है। लोकसभा में
2/3 से भी पारित होना चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 से पारित होना चाहिए, और किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है, पहले ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पीलिया, जिसको कि अंग्रेजी में जॉन्डिस कहा जाता है, किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो है इसमें संक्रमित होता है यकृत, लीवर। उसके बाद देख लीजिएगा, और ये पीलिया होता किसके कारण से है? तो जीवाणु के कारण से होता है, ठीक है, जीवाणु के कारण से होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो सूक्त पूछा गया है तो 1028, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया, सेनिया का मतलब होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता था? तो देखिए सेनिया और श्रेणिक जो है ये किसको कहा जाता था? सेनिया और श्रेणिक कहा जाता था बिंबिसार को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा 47 नंबर की मई 2021 में भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक को डीकमीशन कर दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए ये विध्वंसक जो है इसको कमीशन कब किया गया था? तो कमीशन याद रखेंगे, इसको कमीशन किया गया था 4 मई 1980 को, ठीक है, 4 मई पूछा जा सकता है, 4 मई 1980 को इसको कमीशन किया गया था और मई 2021 में जो है इसको डीकमीशन कर दिया गया है। ये है INS राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था फ्रेंड्स? कुणाल था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश के थे। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महावंश। देखिए महावंश जो है यह श्रीलंका का एक इतिहास ग्रंथ है, पाली भाषा में यह लिखा गया और इसी ग्रंथ में जो है मौर्य सम्राट अशोक का विवरण है। 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कि हम लोग क्षय रोग कहते हैं, टीबी कहते हैं, ठीक है, ये बीमारी फैलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था, कल वाले सेट में, सेट नंबर 15 में, कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश नीति यानी कि FDI प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके अभी तुरंत बता दीजिए, साथ ही साथ अपना स्कोर बता दीजिएगा। जितने भी वीडियोज हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।